गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज पढ़ेंगे हम प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं? जैसे अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसका अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। सेम ऐसे यहाँ पे हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो जिसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले, ये सब आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, तब जाकर के हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या तो आप क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, या क्वेश्चंस की इमेज आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लेट एफ टी एल एफ टी इक्वल टू एफ एस। माना कि क्या है कि एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना है? एफ एस है। देन एफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, एंड एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। ठीक है। तो अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, तो जो एफ टी होगा तो क्या करेंगे? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा? एफ एस। दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ टी। मीन्स एफ टी क्या है? एफ एस का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। इसमें डेफिनेशंस हैं, और ये मेन आपको इसमें फार्मूले याद करने हैं आपको। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कितना होता था? 1/s होता था। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले याद हो गए तो इनवर्स के याद करना आसान हो जाएगा। कल हमने इसको पढ़ा ही था। सेम ऐसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर कितना होगा? t। सेम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n+1 इक्वल टू t की पावर n अपॉन गामा n+1, या इसी का दूसरा फॉर्म क्या होता है? tn/n फैक्टोरियल। नेक्स्ट है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a, कितना होगा? e की टू द पावर at। और इसके पहले क्या था? लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर at, सॉरी लाप्लास ऑफ e की पावर at का 1/s माइनस a था। यहाँ पे 1/s माइनस a का इनवर्स क्या होगा? e की पावर at। ऐसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन at, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस at, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू साइन at। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कॉस at, कॉस हाइपरबोलिक at। ठीक है। तो ये आपको फार्मूले याद करने हैं। फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, हमने वहाँ पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी, उसी का जस्ट अपोजिट होगा ये। क्या? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए कितना हो जाएगा? e की पावर at एफ टी। वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? वहाँ पे पढ़ा था लाप्लास ऑफ e टू द पावर at एफ टी डी टी, सॉरी एफ टी इक्वल टू कितना हुआ था? एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये था, यहाँ पे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, जस्ट उसका अपोजिट। फिर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस इक्वल टू जी टी, वेयर जी टी इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है। बस वही चीज़ अब जो हमने पढ़ी है वही यहाँ पर भी है। फिर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ a/s इक्वल टू 1/a एफ टी अपॉन ए। मेन जो यूजफुल है, जो क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, वो आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ही है। ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और पिछली बार पूछा भी था, लाप्लास इनवर्स से ही पिछली बार क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गए क्वेश्चंस, फार्मूले और प्रॉपर्टीज। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन हमने लिया, सपोज करिए हमने इसका लाप्लास
इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁶, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁶ को अपन ले सकते हैं 5+1, ठीक है, 5+1। कौन सा फॉर्म बन गया, अब आपको फार्मूला अगर याद है तो कौन सा फार्मूला बन गया यहाँ पे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/n+1, ठीक है। क्या फार्मूला होता है इसका, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, t की पावर n, दैट इज t की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर अगर एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन हमने और लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 16, अब इसका फाइंड करना है। तो इसको अपन ले सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 16 को ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या बन गया, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a², और ये कितना होता है, cos 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 40, a की वैल्यू 4 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो इसी तरह से जैसे एक और क्वेश्चन ले लो आप, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s - 16 अपॉन s² - 16, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। क्या करोगे आप, लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको अपन ले सकते हैं 3s अपॉन s² - 16 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 16 अपॉन s² - 16, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ से 3 को बाहर करो तो ये बनेगा 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² - 16 को ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को आप बाहर कर दो, कितना बचेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - 16, 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। तो इसके बाद अब यहाँ पे आप फार्मूला को अप्लाई कर दो, या अब इसका 16 को आप अंदर ही बल्कि रहने दो, तो ये हाँ ठीक है, ये ठीक है, 16 को बाहर ही कर दिया हमने, ठीक है। तो 16 को, या फिर आप इसी को एग्जैक्ट फॉर्म बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 4 अंदर रहने दो, 4 बाहर कर दो, 4 4 16, ठीक है। तो 3 लाप्लास इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो s अपॉन s² - a² किसका फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। s अपॉन s² - a² कितना होता है, ये किसका फार्मूला है, ये है कॉस हाइपरबोलिक का। फिर माइनस 4, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, a अपॉन s² - a², तो ये किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक एटी का, साइन हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक। फिर हम एक और आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए और डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s + 7 अपॉन s² - 2s - 3, ठीक है। आपको इस पर करना क्या है, यही चीज़ बनेगी, आपको इस पर सिर्फ इतना करना है कि इसको पहले आपको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको फैक्टराइज करेंगे उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसको बता ही देता हूँ मैं, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s + 7 अपॉन, यहाँ पे देखो s² - 2s इसको अपन क्या लिख सकते हैं, +1 - 4, ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 4 - 3 हो जाएगा। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे आप देखिए 3s प्लस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 को कैसे करें, तो ऐसा कर देते हैं कि 3s
-3 और +10 तो कर सकते हैं, -3 या +10 +7 आएगा अपॉन, अब आप अगर इतने को देखो तो ये बन गया आपका s-1 का होल स्क्वायर और ये -4 बचा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से 3 कॉमन कर लो आप, तो ये बन गया s-1 +10 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर एंड -4 दैट इज 2 का स्क्वायर, या 4 ही रहने दो अभी, इतना बन गया। अब हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी आपको ये पता होना चाहिए, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी, अब आप यहाँ से देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फिर से एक बार देख लो आप, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft देन लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a इक्वल टू e की पावर 80 और ft होती है। ठीक है, e की पावर 80 इंटू ft हो जाएगी, तो इसका अब आप निकाल सकते हैं। तो आप हम यहाँ से ऐसा करेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 इंटू s-1 अपॉन s-1 टू होल स्क्वायर -4 एंड प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 10 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर एंड -4। ठीक है, -4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो। जब यहाँ पे अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो 3 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे, कितना बचेगा s-1 शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी, अब शिफ्टिंग थ्योरम फिर से देखो, शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी, f ऑफ s-a का जो इनवर्स होता है वो कितना होता है, e की पावर 80 इंटू ft। तो e की पावर 3 तो बाहर है, तो e की पावर 80 मीन्स e की पावर t होगा, s-1 है, तो e की पावर कितना हुआ, t हुआ। अब कितना बचा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, इस पे तो शिफ्टिंग थ्योरम लग गई। ठीक है, तो s-1 के प्लेस में क्या बचेगा आपका, s अपॉन s स्क्वायर -4। ठीक है, तो शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो s अपॉन कितना हुआ, s स्क्वायर -4, फिर प्लस, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ऐसा करो, इस 10 को क्या ले सकते हैं, यहाँ 2 लिख दो और बाहर को 5 कर दो ताकि वो फॉर्म बन जाए। तो कितना बन गया, यहाँ भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे तो ये भी कितना बनेगा, e की पावर t। अब अंदर कितना बचा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s स्क्वायर -4। ठीक है, s स्क्वायर -4, तो 3e टू दी पावर t। अब ये किसका फार्मूला बन जाएगा, और ये है आपका s अपॉन s स्क्वायर -a स्क्वायर दैट इज 4 है, तो 2 स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2t का फार्मूला है, प्लस 5 e की पावर t, और ये किसका फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक 2t का, साइन हाइपरबोलिक 2t। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चंस इस तरह से आपके हो गए। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम टॉपिक ले रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव पढ़ा था, इसी तरह से हम लाप्लास इनवर्स का भी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft देन लाप्लास इनवर्स ऑफ dn अपॉन dsn, मतलब ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन है। fs इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर n t की पावर n ft, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। एक और है मल्टीप्लिकेशन बाई s की पावर n, अगर s की पावर n से मल्टीप्लाई है, देखिए s की पावर n fs कितनी बार मल्टीप्लाई है, s का n टाइम्स है, तो जो आपका t होगा उसी का n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। ये fn मतलब होता है डिफरेंशिएशन, पावर जो n लगा ना यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन को शो करता है। ठीक है, जैसे आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर है, तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि 1 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये जो डेफिनेशंस है ना ये डिफरेंशिएशन की, अब आप इसको देखो, इससे इसको कंपेयर करना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन s प्लस a, मतलब
ये वाला जो लिखा हुआ ना, ये टर्म दैट इज 1/s+a का होल स्क्वायर, तो हमें ऐसा नंबर लेना है, मतलब ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे इतना आए, मतलब ये टर्म मिले माइनस प्लस 1 2 3 जिससे भी मल्टीप्लाई आए उससे मतलब नहीं है, बस हमें 1/s+a का होल स्क्वायर मिलना चाहिए, उसके अलावा जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अगर अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन पे अपन जानते हैं कि अगर हम 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, -1/x² डिफरेंशिएशन आता है इसका। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम t मान लें तो क्या बनेगा 1/t², तो 1/t² किसका डिफरेंशिएशन होगा, 1/t का। तो d/ds ऑफ 1/s+a कितना आ गया, -1/s+a का होल स्क्वायर आ गया, हमें ये मिल गया। अब आप क्या करोगे, माइनस को ट्रांसपोज कर दो तो 1/s+a का होल स्क्वायर आ गया, माइनस मल्टीप्लाई किया d/ds ऑफ 1/s+a बन गया वही टर्म डिफरेंशिएशन वाला। अब हमें क्या करना है, इसका लाप्लास इनवर्स ले लो, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a का होल स्क्वायर इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरे का ले लो, माइनस है -1 d/ds ऑफ 1/s+a, माइनस को बाहर कर दो, ये वाला माइनस हमने बाहर किया, लाप्लास इनवर्स ऑफ d/ds ऑफ 1/s+a, देखो वही वाला फॉर्म बन गया, dn/dn d/ds, दैट इज यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो -1 की पावर n फार्मूला होता है, तो माइनस, तो ये तो माइनस पहले से था, तो -1 की पावर n, n मतलब 1 है, तो -1 की पावर n इंटू t की पावर n, यहाँ पे t की पावर 1 होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a, माइनस माइनस प्लस हुआ, t बचा, और 1/s+a का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर -at। अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a कितना होता है, e टू दी पावर at होता है, तो यहाँ पे कितना लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a है, तो इससे कितना हो जाएगा, e की पावर -at हो जाएगा, e की पावर -at। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह से अगर हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया ये वाला क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो इसका हम लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको वही काम करना है जैसा अभी हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करिएगा, और अगर डाउट होता है तो ये इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करिएगा, मैं इसका भी आपको अलग से इस क्वेश्चंस को भी समझा दूंगा। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और आपको सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन किया, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कुछ थ्योरम्स भी हैं जिनका स्टेटमेंट याद होना भी आपके लिए ज़रूरी है। इफ़ ft इज अ सेक्शनली कंटिन्यूअस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा सच दैट लिमिट t टेंस टू 0 ft/t एग्जिस्ट, देन फॉर p ग्रेटर देन अल्फा देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/fs इक्वल टू 0 से t fu du। मेन आपको ये याद रखना है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft देन लाप्लास इनवर्स ऑफ s टू से इन्फिनिटी fs ds इक्वल टू ft/t। ठीक, फिर यहाँ भी देख लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs/s की पावर n इक्वल टू 0 से t n पावर है ना, तो n टाइम्स इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर करिए, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है तो आपसे लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो इंटीग्रेशन आपको बन जाता है, अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो फिर इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s² प्लस a², इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो लेट ये आपको fs अपॉन में s है ना, देखिए आप वो अपॉन में s है, ये वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में क्या है, s है, तो 1/s हुआ, इसको हटाने के बाद क्या बचा 1/s² प्लस a², इसको हमने क्या मान लिया कि हमारा fs है। फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ fs, अब fs का लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइंड करेंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² कितना होता है, साइन at/a, क्योंकि यहाँ पे a तो है नहीं, यहाँ पे तो हमें a के मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करना पड़ेगा, तब बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो साइन 80 अपॉन ए इसको हम क्या मान लिए ft। अब देखो s की पावर यहाँ पे जो अपान में s है उसकी पावर कितनी है 1 है, तो 0 से t हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन 80 तो साइन ए यू अपॉन ए डी यू, आप x भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस अब साइन ए यू का कितना होगा माइनस कॉस ए यू अपॉन ए स्क्वायर 0 से t। अब लिमिट को पुट कर दो, एक बार t पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कन्वोल्यूशन थ्योरम, या इसी को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। हालांकि इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी। अगर एफ एस का लाप्लास एफ टी इनवर्स एफ टी है और जी एस का लाप्लास इनवर्स जी टी है, तो थ्योरम होती है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू विच इज डिनोटेड बाई जी स्टार एफ। अब आप इसको ही देख लो, जैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लाप्लास लेते हैं जो हम एस टर्म यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पी भी यूज़ करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे पी ले चाहे एस ले सेम मतलब होगा, ठीक है। तो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट चेंज करता है, अगर एस और पी दो ही स्टैंडर्ड हैं, या तो एस लेता है या तो पी लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि पी कैसे आ गया, ठीक है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस ए पी, तो 1/p² प्लस ए पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/p कॉमन कर लो तो p प्लस ए इंटू पी लिख सकते हैं, तो ये हो गया एफ पी और ये हो गया जी पी 1/p, ठीक है। फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी निकालो तो e की पावर माइनस 80 होगा, फिर जी टी का निकाल दो लाप्लास इनवर्स, 1/p का 1 होता है, जी टी इक्वल टू 1 जी टी माइनस यू, जी टी इक्वल टू 1 है तो जी टी माइनस यू निकालना पड़ेगा इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, तो 1 है। फिर इसके बाद 0 से टी इस दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू कितना बनेगा, इसकी वैल्यू 1 है, e की पावर माइनस ए यू, तो e की पावर माइनस ए यू का कितना होगा माइनस e की पावर माइनस ए यू अपान ए पे 0 से 1 लिमिट पुट कर दो, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट टॉपिक इस पे बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर पूछना होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट है ये लाप्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका हमने क्वेश्चन लिया, जैसे अब मैंने आपको ये पहले फार्मूला याद करिए, लाप्लास ऑफ एफ की पावर एन, एफ की पावर एन मतलब ये जो फंक्शन आपका एफ है इसका हमने एन टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, एन टाइम्स डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एस की पावर एन इंटू एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस 1 एफ जीरो, फिर एस की पावर एन माइनस 2 एफ डैश जीरो, फिर एस की पावर एन माइनस 3 एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। दो चीज़ें आपको याद रखनी है केवल इसमें कि वाई डैश का लाप्लास क्या होगा, देखो एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो, फिर लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश क्या होगा फॉर्मूले से, एस की पावर एन दैट इज एस की पावर एन मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन है, एस की पावर 2 लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। ये आपको दो स्टैंडर्ड हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। 3 तक पूछेगा नहीं ज़्यादा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना लंबा नहीं देता है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी स्क्वायर बाई के अंदर मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर बाई लाप्लास ऑफ वाई और लाप्लास ऑफ 0 दोनों में लाप्लास कर दिया। अब लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ बाई, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है बाई डबल डैश का, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ बाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो और लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू 0, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस, अब वाई जीरो कितना है, वाई जीरो की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, माइनस वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो की वैल्यू 0 है, यहाँ हमने 0 लिख दिया, लाप्लास ऑफ वाई, फिर यहाँ से लाप्लास ऑफ वाई, यहाँ से लाप्लास ऑफ वाई कॉमन किया तो यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 बचेगा और एस को ट्रांसपोज किया और प्लस एस हुआ, इसे डिवाइड कर दिया, तो लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और ये किसका होता है, और ये होता है कॉस टी, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लाप्लास का जो ये टॉपिक है ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलेगा इस पे थर्ड चैप्टर है, जैसे हमने सीरीज सोल्यूशन समाप्त किया था,
फिर लाप्लास पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसका लैग्रांज सॉल्यूशन क्या होगा, चारपियत मेथड्स क्या होती है, इसको इजी तरीके से अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस भी पढ़ेंगे हम। तो इन टॉपिक्स को पहले आप क्लियर करिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराते जाएं, और इसको डेली का डेली आप अगर वीडियोस को देखते हैं और उसकी नोट्स बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम है तो निकल जाएगा। क्वालिफाई मार्क्स जितने भी हैं आपके, तो वो आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, हम ये कोशिश करेंगे। तो कोई भी क्वेरी होती है तो हमने कहा ही आपको, इंस्टाग्राम में आप हमें क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, क्वेश्चन की लिख करके भेज सकते हैं, क्वेश्चन की इमेज भेज सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।